आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश श्री दीपक कुमार सक्सेना, कलेक्टर भोपाल श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल श्री वीरेंद्र सिंह धाकड़ के मार्गदर्शन में भोपाल आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध निरंतर प्रभावी एवं ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी दलों द्वारा 4 महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की गई है, जिनमें कुल 552.75 बल्क लीटर अवैध उच्च श्रेणी की विदेशी एवं देशी मदिरा तथा 4 वाहन जब्त किए गए हैं। प्रथम कार्रवाई दिनांक 21 जुलाई 2026 को पंचवटी गांधीनगर कॉलोनी स्थित पार्क के समीप की गई। विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर आबकारी विभाग द्वारा रणनीति के तहत 2 अधिकारियों को पूर्व से ही सादे कपड़ों में तैनात कर संदिग्ध वाहन की रैकी कराई गई। सूचना की पुष्टि होने पर आबकारी दल द्वारा तत्काल घेराबंदी कर पूर्व आरोपी राहुल यादव को एक वर्णाकार से अवैध मदिरा का परिवहन करते हुए पुनः गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 81 बल्क लीटर विदेशी मदिरा एवं परिवहन में प्रयुक्त वर्णाकार जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई। द्वितीय कार्रवाई दिनांक 21 जुलाई 2026 को विकास कुंज त्रिलंगा स्थित प्रीति पत्नी राहुल यादव के आवासीय मकान एवं उसके कब्जे के 3 वाहनों की तलाशी के दौरान की गई। इस कार्रवाई में 411.75 बल्क लीटर उच्च श्रेणी की विदेशी मदिरा जब्त की गई तथा संबंधित तीनों वाहनों को भी आबकारी अभिरक्षा में लिया गया। उक्त प्रकरण में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। तृतीय कार्रवाई दिनांक 22 जुलाई 2026 को चंचल साहू के आवासीय मकान पर की गई, जहां से 54 बल्क लीटर उच्च श्रेणी की विदेशी मदिरा जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके उसमें लगभग 15 दिन से हमारे पास सूचना चल रही थी कि कोई आदमी है जो बाहर की शराब लाके कुछ पर्टिकुलर फार्म हाउस पे या अलग अलग घर में इस तरह से उनको वितरित कर रहा है। उसमें फिर हमने हमारा नेटवर्क तैयार किया और नेटवर्क के आधार पे कल उसको एक ऑर्डर दिया और ऑर्डर के आधार पे हमको सबसे पहले एक गाड़ी आरोपी और लगभग 81 बल्क लीटर शराब की जब्ती हुई। फिर उस आरोपी से पूछने पे ये पता चला कि कहाँ कैसे लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, किस किस को वो सप्लाई करता है। तो उसके आधार पे फिर हमने एक उसके ही घर पे दबस दी, तो वहाँ से भी हमको लगभग 412 बल्क लीटर शराब मिली, जिसमें 3 गाड़ियाँ वहाँ से जब्त हुई। तीनों गाड़ियों में माल रखा हुआ था और घर में भी माल रखा हुआ था। वहाँ से उसकी पत्नी को मतलब लेके आए, पत्नी के कब्जे से उसको प्राप्त किया। उससे फिर पूछताछ पत्नी और उन दोनों से पूछताछ के बाद ये पता चला कि और भी कई लोग हैं शामिल। फिर आज सुबह फिर एक जगह घर में दबिश दी, जिसमें से एक आरोपी पकड़ा और वहाँ से 54 बल्क लीटर शराब वहाँ से भी जब्त की। इसके अलावा एक केस और बना है, वो इस चेन से थोड़ा हटके है और उसमें देसी शराब जब्त हुई है। उसमें एक गाड़ी और देसी शराब जब्त हुई है। ये पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण है कि ये सारी शराब लगभग 90% शराब हाई रेंज वाली है, जिसमें गोल्ड लेवल, रेड लेवल, ग्लेनफिटिज, ग्लेनलिवेट, सिंगलटन, शिवाज रीगल, इस तरह की महंगी शराब हैं। इस तरह के सारे ब्रांड हैं और ये इसमें ये कहीं शो नहीं हो रहा कि ये किस प्रदेश के लिए सप्लाई हुए हैं। कस्टम बॉन्ड्स पे जैसे शराब आती है वो ऐसा शराब मिली है और इसमें कहीं प्रदेश का उल्लेख नहीं है अधिकतर ब्रांडों में। अगर हम इस पूरी शराब की कीमत देखें तो लगभग 30 लाख रुपए है और चारों गाड़ियों की कीमत से लगभग 77 लाख रुपए का पूरा जखीरा है जब्त हुआ है। ये अलग अलग एरिया है। एक को गांधीनगर पे सबसे पहला केस जो एक गाड़ी पकड़ी वो गांधीनगर से, फिर एक त्रिलंगा वाला एरिया, फिर मंगलवारा और बरखेड़ी, ये 4 अलग अलग स्पॉट से ये शराब जब्त हुई है। 4 आरोपी हैं चारों प्रकरणों में। एक प्रकरण में जो राहुल यादव है, क्योंकि उसका घर था और उसी का वो था, तो उस 2 प्रकरण में आरोपी है इसी वाले उसमें। बाकी चारों आरोपी गिरफ्तार हैं। नहीं, राजस्व नहीं, देखिए हानि होती है अगर इस तरह शराब बिकती है, तो हमारी जो दुकानों से शराब बिकना चाहिए उससे ठेकेदार को घाटा होता है। अल्टीमेटली इस वित्तीय वर्ष में हमको वो घाटा नहीं दिखता, लेकिन नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में जब हम टेंडर कराते हैं तो उसकी वैल्यू घटती है। अगर उसकी ज़्यादा बिक्री होगी, उसको प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियसली हमारा ठेका महंगा जाएगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमको घाटा होता है सरकार को कि हमारा ठेका कम में जाएगा, क्योंकि ये अवैध शराब बिकेगी।
देखिए, एक तो वहाँ के जो व्रत प्रभारी हैं, इसमें प्रीति हमारी डिप्टी कंट्रोलर है, उसका बड़ा रोल रहा है। इसके साथ में अर्चना जैन मैडम है, भ्रांति सयाम है, स्वाति बघेल है, सुरेश फौजदार है, और उनके एडीओ प्रभारी हैं सरिता चंदेल, और हाँ मनीष द्विवेदी, एक मनीष द्विवेदी है जिसको इस पूरे प्रोग्राम में मनीष और प्रीति की, इनके सर्किल नहीं थे, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अमिताभ त्रिपाठी जी, बाकी सारा ही स्टाफ है पूरा इन्वॉल्व है। हमारा इतना बड़ा स्टाफ भी नहीं अलग अलग रहा है, सब मिलके ही करते हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई देखी हाँ हाँ बिल्कुल, भोपाल में मैं आया हूँ जब से सबसे बड़ी है, और कई सालों में इतनी बड़ी कार्रवाई एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में गाड़ी और इसकी जब्ती पहली बार हुई है जी।